सॉलिड्स जहां सिर्फ अपने बेस पे ही प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वहीं लिक्विड्स बेस के साथ साथ साइड्स में भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। साइड्स में प्रेशर एक्सर्ट करने से मेरा मतलब है कि लैटरली भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मतलब अगर हम इस वेसल में पानी भर दें तो ये पानी इस वेसल की वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएगा, और जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे ही वॉल्स पे भी डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा डेप्थ पे वॉल पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा वॉल्स पे। इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम डैम्स की वॉल को डिजाइन करने में। डैम की वॉल जब बनती हैं तो आप देखेंगे कि डैम की वॉल्स नीचे जाते वक्त उनकी थिकनेस बढ़ती जाती है। ऊपर सबसे कम थिकनेस होती है और नीचे थिकनेस बढ़ जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डैम में भरा है पानी, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, मतलब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। ये प्रेशर सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं लग रहा है, ये प्रेशर वॉल पे भी लग रहा है, मतलब लैटरली भी लग रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे है, इसलिए वॉल पे सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है और थिकनेस सबसे ज्यादा रखी गई है। ऊपर आते आते ये प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए थिकनेस सबसे कम रखी जाती है। इस तरीके से हम डैम में यूज होने वाले कंक्रीट को बचाते हैं। मतलब कम मटेरियल यूज करके हम डैम को बना सकते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा प्रेशर के हिसाब से इसको डिजाइन कर दें तो वॉल हमें थ्रू आउट सेम थिकनेस की लेनी पड़ेगी, तो इससे हमारे कंक्रीट का वेस्टेज होता है। इसका यूज हम ऑयल टर्मिनल्स पे बड़े बड़े टैंक्स में ऑयल स्टोर करने के लिए भी करते हैं। कैसे? ऑयल टैंक्स को जब डिजाइन किया जाता है तो उसकी वॉल्स में लगने वाली प्लेट्स की थिकनेस भी इसी तरीके से नीचे की तरफ ज्यादा थिकनेस वाली प्लेट्स यूज की जाती हैं, और ऊपर आते आते ये थिकनेस कम होती जाती है। इसके पीछे भी वही रीजन है, क्योंकि बेस में मतलब सबसे ज्यादा डेप्थ पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, लैटरली भी और डाउनवर्ड्स भी। तो वॉल पे लगने वाला प्रेशर नीचे सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा थिकनेस की प्लेट हम नीचे यूज करते हैं, और ऊपर आते आते ये थिकनेस कम हो जाती है। ये तो हमने बात की लैटरल प्रेशर की। एक और चीज लिक्विड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड अपना एक लेवल मेंटेन कर लेते हैं। इसको समझते हैं इन वेसल्स के साथ में। ये रैंडम शेप्स के वेसल्स हैं। इनको नीचे से एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट किया गया है। मतलब अगर इस वेसल में कुछ लिक्विड भरा हुआ है तो वो आसानी से फ्लो करके एंड वाले वेसल तक जा सकता है, या किसी भी वेसल में जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि अगर हम किसी एक वेसल में पानी भर देते हैं या कोई और लिक्विड भर देते हैं, तो वो लिक्विड धीरे धीरे सभी वेसल्स में एक लेवल मेंटेन कर लेगा। मतलब सभी वेसल्स में जो लिक्विड है वो सेम हाइट तक आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पतले डायमीटर वाले वेसल में पानी नीचे तक रह जाए या फिर ज्यादा ऊपर तक चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लिक्विड अपना लेवल मेंटेन करते हैं। तो इस प्रिंसिपल का या इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं ओवरहेड टैंक्स में। हमारे एरिया में जो ओवरहेड टैंक्स दिए होते हैं वो उस लोकेलिटी के सभी घरों से ज्यादा हाइट के होते हैं, मतलब उससे ज्यादा ऊंचे होते हैं। इससे क्या होता है देखिए, समझते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। ये एक पाइप है जो नीचे की तरफ आ रही है टैंक से निकल करके, तो मतलब टैंक का पानी इस पाइप के थ्रू होता हुआ घरों में जाएगा। नीचे एक वाल्व दिया हुआ है, ये वाल्व सप्लाई को खोलता या बंद करता है। अगर हम इस समय इस वाल्व को खोल दें तो ये सप्लाई शुरू हो जाएगी, मतलब पानी फ्लो करना शुरू कर देगा। ये पानी फ्लो करता हुआ जाएगा और सभी घरों में
पाइप्स लगे होंगे और पाइप से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये पानी इस लेवल के हिसाब से ही जाएगा जो वाटर टैंक में लेवल मेंटेन किया गया है। मतलब जिस हाइट तक वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है, ये पानी किसी भी कंडीशन में उस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। तो इस लेवल तक ये पानी आने की कोशिश करेगा, इसलिए इसके टॉप मोस्ट लेवल तक, टॉप मोस्ट फ्लोर तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी भी केस में एक ऐसी बिल्डिंग यहां बन जाती है जो इस वाटर टैंक से ज्यादा हाइट की है, तो क्या ये पानी उसके टॉप मोस्ट फ्लोर तक पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि इस केस में हमारी जो बिल्डिंग के पाइप्स का लेवल है वो वाटर टैंक के लेवल से ऊपर जा चुका है और लिक्विड अपना एक लेवल मेंटेन करते हैं, तो लेवल होगा ये वाला। तो इस लेवल के ऊपर किसी भी हाल में पानी नहीं जाएगा। तो अगर कोई ऐसी बिल्डिंग बन जाती है तो उसके टॉप मोस्ट फ्लोर तक पानी नहीं पहुंचता है। लेकिन जो भी बिल्डिंग्स या घर इस वाटर टैंक के लेवल से नीचे बनाए जाएंगे, उन घरों में बिना पंप के यूज के पानी पहुंच सकता है। अगर बड़ी बिल्डिंग्स में हमें पानी पहुंचाना तो डेफिनेटली हमें पंप का यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं पास्कल्स लॉ को। पास्कल्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है प्रेशर को समझने के लिए। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन हम देखें उससे पहले हम देखते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है। अगर मैं एक एनक्लोज्ड वेसल लूं, एनक्लोज्ड वेसल से मेरा मतलब है कि कहीं पे भी कोई लीकेज ना हो, मतलब उसमें जो ट्रैप्ड लिक्विड है वो कहीं से भी लीक ना हो सके। और इस केस में मैं इस पे एक प्रेशर अप्लाई करूं, मतलब मैं तो फोर्स अप्लाई करूंगा बट अंदर एक प्रेशर जाएगा। तो मैंने एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से अंदर एक प्रेशर पहुंचता है, लिक्विड पे एक प्रेशर लगता है, तो ये प्रेशर सभी डायरेक्शंस में इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो आप नीचे देख पाएंगे कि सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर लग रहा है। अगर हम इसकी वॉल्स को जूम करके देखें तो वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर है, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर है, वो वॉल से 90 डिग्री के एंगल पे होता है।